हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल इंग्लिश बाय पवन सर पे। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आप सभी के लिए एन एपिटाफ का बिना किताब देखे एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। इसमें लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। एन एपिटाफ का एक एक वर्ड का मीनिंग मैं आपको बताऊंगा, एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन मैं आप सभी को दूंगा, लेकिन बिना किताब देखे। यह 5 से 7 मिनट की यह वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में एन एपिटाफ पूरे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से बिना किताब देखे बताया गया है। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को पूरा का पूरा अंत तक देखिएगा। हम आपसे अंत में मिलते हैं और उसके बाद हम आपसे बातें करते हैं। तू मेरा आसमान हो, मेरा चांद हो, मेरा नूर हो, तू मेरी पहली मोहब्बत न सही मगर आखिरी जरूर हो। क्या आपने किसी अनजान कब्र को देखा है? क्या आपने कभी सोचा है कि वहां पे कौन लेटा हुआ है? कौन था वह इंसान और कैसी थी उसकी जिंदगी? वॉल्टर डी ला मेयर किस लड़की की बात कर रहे हैं? आखिर वॉल्टर डी ला मेयर उस लड़की को वेस्ट कंट्री की सबसे खूबसूरत महिला क्यों कहते हैं? तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि वॉल्टर डी ला मेयर किस लड़की को वेस्ट कंट्री की सबसे खूबसूरत महिला बताते हैं, और वॉल्टर डी ला मेयर के लिए वह लड़की कौन थी, और वॉल्टर डी ला मेयर किस कब्र की बात कर रहे हैं, उस कब्र के अंदर कौन लेटा हुआ है, उस कब्र के अंदर कौन सोया हुआ है, और वॉल्टर डी ला मेयर उस लड़की को वेस्ट कंट्री की सबसे खूबसूरत महिला क्यों बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेसन को और आपके साथ हम मिलकर इसको डिस्कस करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, वॉल्टर डी ला मेयर की यह सबसे भावनात्मक कविताओं में से एक है एन एपिटाफ। एन एपिटाफ एक ऐसा कविता है कि जिसको वॉल्टर डी ला मेयर ने लिखा था। वॉल्टर डी ला मेयर का जन्म 1873 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1956 ईस्वी को हुआ था। वॉल्टर डी ला मेयर का जन्म चार्ल्टन केंट इन इंग्लैंड में हुआ था। वॉल्टर डी ला मेयर जब 4 साल के थे, when he was 4 years old, his father died and he had to moved London, और उन्हें लंदन मूव करना पड़ता है। 4 साल के होते हैं तो इनके पिता का मौत होता है, यह लंदन मूव कर जाते हैं। और जिस पोएम की हम बात कर रहे हैं, इस पोएम में वॉल्टर डी ला मेयर रियलिटी ऑफ ब्यूटी यानी ब्यूटी की, सुंदरता की सच्चाई को बता रहे हैं, और बता रहे हैं हमारी सुंदरता टेम्पररी है, हमारी सुंदरता हमारे साथ अंतिम क्षण तक नहीं रह सकता। हमारे वॉल्टर डी ला मेयर इसमें समझाते और कहते हैं कि इस पोएम में वॉल्टर डी ला मेयर इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जमाने के अमानवीय शक्ति को वॉल्टर डी ला मेयर हमें समझा रहे हैं। और वॉल्टर डी ला मेयर को एक अवार्ड भी मिला था, उस अवार्ड का नाम है ऑर्डर ऑफ मेरिट। उस अवार्ड का नाम है ऑर्डर ऑफ मेरिट, और इन्हें कब दिया गया था? 1953 में दिया था। दिया कौन था? तो क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था। आइए इस पोएम को हम शुरू करते हैं, और इससे पहले हम आपको जब बता दें कि वॉल्टर डी ला मेयर को चिल्ड्रंस पोएट के नाम से जाना जाता है। वॉल्टर डी ला मेयर इस पोएम में जो थीम यूज कर रहे हैं उसका थीम है मेलांकोली। मेलांकोली का मतलब होता है फुल ऑफ सैडनेस, मतलब कि इस पोएम में सिर्फ और सिर्फ दुख है, तकलीफ है। इसी बात को हम डिस्कस कर रहे हैं एन एपिटाफ के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं। वॉल्टर डी ला मेयर हमें समझाते हैं, और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उनकी महबूब अर्थात उनकी प्रियतमा अर्थात उनकी लवर मर जाती हैं, दुनिया छोड़कर चली जाती हैं, तो वॉल्टर डी ला मेयर उस महिला के कब्र के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ पे खूबसूरत महिला लेटी हुई है। यह वेस्ट कंट्री की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक थी। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वो सी, यह छोटे छोटे कदमों से लाइट स्टेप से चला करती थी, और इसके चेहरे पे हमेशा चंचलता छाया हुआ रहता था। देखो ना, इसकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु हो जाने के बाद यह शांतचित हो गई है, यह कब्र के अंदर लेटी हुई है। इस लड़की को अपने खूबसूरती पे नाज था, फक्र था, घमंड था। और पोएट समझाते हैं आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। पोएट कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि यह लड़की वेस्ट कंट्री की सबसे खूबसूरत महिला थी। बट ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पासेस, इंसान की खूबसूरती वैनिस हो जाता है, गायब हो जाता है, इंसान की खूबसूरती पास हो जाती है। हाउएवर रेयर रेयर इट बी,
कहते हैं कि इस इंसान की सुंदरता, इंसान की ब्यूटी चाहे कितना भी दुर्लभ क्यों ना हो, एक न एक दिन वह खूबसूरती खाक में मिल जाती है और मिट्टी में मिल जाती है, खूबसूरती समाप्त हो जाती है, चाहे यह कितना भी रेयर क्यों ना हो। वॉल्टर डिलामेयर समझाते हैं और कहते हैं, व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, जब मैं मर जाऊंगा कौन याद रखेगा दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, वेस्ट कंट्री की इस महिला को याद कौन रखेगा। मैं था तो तुम्हें याद कर लिया करता था, मैं था तो तुम्हारे कब्र के पास चला आया, लेकिन मेरे महबूब, मेरी जाने मन, याद रखना इश्क और लहू दोनों का रंग फीका हो नहीं सकता, मैं तेरा हो गया हूँ और किसी का हो नहीं सकता। और वॉल्टर डिलामेयर हमें समझाते हैं कि हमारी खूबसूरती जो होती है, हमें कभी खूबसूरती पे घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान का दिया हुआ खूबसूरती, इंसान का दिया हुआ ब्यूटी एक ऐसे टाइम ऑफ पीरियड आते चला जाता है और इंसान की खूबसूरती ढलते चली जाती है। और गोरे रंग पे इतना गुमान न कर, गोरा रंग एक दिन तेरा ढल जाएगा। और इसी तरीके से वॉल्टर डिलामेयर की महबूब की खूबसूरती ढल जाती है, लेकिन याद रखेंगे आप कि हमारी जो खूबसूरती होती है टेम्परेरी होती है, यह कभी हमारे साथ अंतिम क्षण तक नहीं चलता और अंतिम क्षण तक नहीं रह सकता। यहाँ पे क्रम्बल वर्ड यूज किया गया था। क्रम्बल का मतलब होता है, क्रम्बल का मतलब होता है डाई। पोएट बोलते हैं कि व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, जब मैं मर जाऊंगा इस लड़की को, इस वेस्ट कंट्री की महिला को कोई याद नहीं रखेगा। और इस तरीके से हमें समझाते थे पोएट वॉल्टर डिलामेयर, समझाते हुए कहते हैं हमारी खूबसूरती हमारे साथ अंतिम क्षण तक नहीं जा सकता, एक न एक दिन समाप्त होना है और एक न एक दिन समाप्त होके भी रहता है। और जैसा कि आपने देखा कि इस पोएम में बहुत छोटी लाइन्स थी, आप बताएंगे कैसा लगा, एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। इसमें सारे पोएम्स को हम एनिमेशंस के थ्रू 1 बाय 1 करके हमने डिस्कस किया है। यदि इसी तरीके से शानदार तरीके से आप अपने तैयारी को करना चाहते हैं, आप अपने एग्जाम में बेहतर अंक लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के प्लेलिस्ट में पोएट्री का और प्रोज सेक्शंस का पूरा वीडियोस डाला हुआ है, एक बार उसे जरूर देखेंगे और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आप सभी को थैंक यू सो मच और एक दिल बनाकर जरूर भेजेंगे। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। उम्मीद करते हैं कि सर यह आपको पोएम बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। यदि यह पोएम आपको समझ में आया तो मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, आप जहां कहीं से भी देख रहे हैं, अगर बिहार के किसी भी कोने से देख रहे हैं, तो सर आपके पास क्वालिटी एजुकेशन पहुंचना बेहद जरूरी है। और इस बैच में जो बैच हम आप सभी के लिए सामने लेकर आए हैं, उस बैच का नाम है सर हैकर बैच। इस बैच में सबसे पहले हमने अपने पोएम को या फिर किसी भी स्टोरी को लाइन बाय लाइन में पढ़ाता हूं, उसके बाद बच्चे को रिवीजन के तौर पे इसी तरीके का पोएम्स या इसी तरीके का बिना बुक देखे एक्सप्लेनेशन दे दिया जाता है, ताकि बच्चे रिवीजन करें। तो जो पोएम या जो चैप्टर बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उस चैप्टर में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसी तरीके से शॉर्ट वे में सारे के सारे स्टोरीज को, सारे के सारे पोएम्स को 1 बाय 1 करके बिना किताब देखे डिस्कस किया गया है। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप भी चाहते हैं अपने कम समय में और अपने क्वालिटी एजुकेशन को कंप्लीट करना और इंग्लिश में फोड़ना चाहते हैं और इंग्लिश में जबरदस्त मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस हैकर बैच में। इस हैकर बैच में आपको इंग्लिश के साथ हिंदी बिल्कुल फ्री मिलता है। यदि कोई बच्चे उर्दू वाले होंगे तो उनके साथ उर्दू का भी क्लासेस वहां पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उर्दू के लिए और हिंदी के लिए कोई अलग से चार्जेस नहीं लगता है। सर यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पे जाएंगे और प्ले स्टोर पे जाकर सर प्ले स्टोर से जाकर पवन सर इंग्लिश ऐप डाउनलोड करेंगे और पवन सर इंग्लिश ऐप डाउनलोड करने के बाद इस तरह का बैच आपको मिलता है सर। और उस बैच का प्राइस अभी 499 चल रहा है, लेकिन यदि आप डिस्काउंट चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके सर इस हैकर बैच से आप जुड़ सकते हैं। आपको डिस्काउंट कूपन बता दिया जाएगा, अभी मैं नहीं बताऊंगा। जब आप इस नंबर पे कॉल करते हैं तो आपको डिस्काउंटेड कूपन दे दिया जाता है, तो वही सेम प्राइस जो है सर 199 में आपको मिल जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, जाइए
और क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करना है, अगर अपने तैयारी को बेहतरीन करना है, यदि आप भी टॉपर बनना चाहते हैं तो सर आपके पास एग्जाम से पहले एग्जाम का क्वेश्चन होना चाहिए। और यह सारा का सारा फैसिलिटी सर हैकर बैच में मिल रहा है, चाहे इंग्लिश हो, चाहे उर्दू हो या फिर हिंदी हो। कंप्लीट लैंग्वेज पेपर की तैयारी आप हमसे जुड़कर कर सकते हैं। आपके सामने मैं कुछ बच्चों का रिजल्ट दिखाना चाहूंगा, जैसे कि यह कुछ बच्चे हमारे सामने, यह पटना डिस्ट्रिक्ट के सारे टॉपर्स हैं। किसी का फर्स्ट रैंक है, किसी का फोर्थ रैंक है और किसी का 5th रैंक है। यह सारे के सारे बच्चे जुड़कर इंग्लिश बाय पवन सर से अपनी तैयारी को किए थे। यदि आप भी चाहते हैं सर इन बच्चों की तरह और भी बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, 90+ तो इतने हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, तो आप जाएं और अभी पवन सर इंग्लिश ऐप डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें और शानदार तरीके से, चाहे वह इंग्लिश ग्रामर हो, चाहे हिंदी का ग्रामर हो, चाहे उर्दू हो या चाहे किसी भी लैंग्वेज पेपर की तैयारी हो, कंप्लीट तैयारी आप इस चैनल के माध्यम से पवन सर इंग्लिश ऐप डाउनलोड करके कर सकते हैं, केवल और केवल 199 में। और यदि आप डिस्काउंट चाहते हैं तो सर 7654235311 पे आप संपर्क करें। थैंक यू सो मच।